चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ESMA लागू कर दिता गया है। एसेंशियल सर्विसेज एक्ट लागू किया गया है। बिजली कामिਆਂ ਦੀ हड़ताल ਤੇ प्रशासन हुण सख्त नजर आ रहा है। ESMA ਦੇ तहत चंडीगढ़ 'ਚ इलैक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट या बिजली कामिਆਂ ਦੀ हड़ताल ਤੇ बैन लगाया गया है। 6 महीने तक ये रोक रहेगी। एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट 1968 के तहत बिजली कामिਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ तरीके की स्ट्राइक किसी भी तरीके के प्रोटेस्ट ते बैन लगाया गया है। एसेंशियल सर्विसेज नूं लैके ये सख्ती प्रशासन दे वल्लों दिखाई गई है। चंडीगढ़ दे विच परसों रात तो काफ़ी सारे इलाकों दे विच बिजली नहीं है। बिजली कामे हड़ताल ते ने 3 दिनों की उन्हां दे वल्लों हड़ताल रखी गई सी, जिस नूं लैके हुण प्रशासन सख्त नज़र आ रहा है। इसे हड़ताल नूं लैके हुण हाईकोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया ते चीफ इंजीनियर नूं तलब कीता है। चीफ इंजीनियर नूं अज पेश होने के हुक्म दिते गए ने। हड़ताल तो हस्पतालां अते कोर्ट की सुनवाई ते भी असर है। कोर्ट का कहना है कि हस्पतालां ते असर पै रहा है, कोर्ट की सुनवाई ते भी असर पै रहा है। बिजली बंद होने कारण हाईकोर्ट दीआं वर्चुअल सुनवाइयां ते भी असर पै रहा है। एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट के तहत हड़ताल ते रोक लगाई गई है। बिजली कामिਆਂ ਦੀ हड़ताल ते 6 महीने के लिए रोक लगाई गई है। दूसरे पासे हाईकोर्ट ने भी सो मोटो नोटिस लिया है तो चीफ इंजीनियर नूं तलब किया है। अज इस मामले ते सुनवाई होएगी। हाईकोर्ट के काम ते भी इसका असर पिया है तो दूसरे पासे हस्पतालों ते असर पिया है, बच्चों की पढ़ाई ते असर पिया है। काफ़ी दिक्कतां जो ने शहर दे विच लोगां नूं आ रही ने, जिस नूं लैके हुण हाईकोर्ट ने भी सो मोटो नोटिस लिया है। सिटी ब्यूटीफुल दे विच बिजली गुल है। बिजली कामे हड़ताल ते चले गए ने, जिस कारण चंडीगढ़ वासियां च हाहाकार मच गई है। बिजली विभाग नूं निजी कंपनी के हत्थां 'ਚ देण खिलाफ चंडीगढ़ के बिजली मुलाजम हड़ताल ते चले गए ने। बिजली विभाग के करीब 1100 कामिਆਂ ने काम करन तो इनकार करदिआं हड़ताल की है, जिस कारण चंडीगढ़ 'ਚ बिजली संकट खड़ा हो गया है। सोमवार तो ही करीब 2 दर्जन सैक्टरां 'ਚ बिजली सप्लाई ठप दसी जा रही है। ट्रैफिक लाइटां बंद पईआं ने, जिस कारण ट्रैफिक की वड्डी समस्या बन गई है। हड़ताल ते बैठे बिजली मुलाजमां मुताबिक चंडीगढ़ बिजली विभाग मुनाफे 'ਚ चल रहा है, पर इसके बावजूद भी सरकार ने बिजली विभाग नूं एक निजी कंपनी नूं वेच दिता है। चंडीगढ़ का बिजली डिपार्टमेंट के मुलाजम 72 घंटे की हड़ताल पे हैं। ये हड़ताल हमें मजबूरी में करनी पड़ी है, क्योंकि लगभग 2 साल पहले जो चंडीगढ़ का बिजली डिपार्टमेंट था आज भी बहुत प्रॉफिट में है। पिछले 5 साल में हमने सरकार को 1000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा के दिया है, लेकिन सरकार ने इस महकमे को 871 करोड़ रुपए में एक प्राइवेट प्लेयर को बेच दिया है। बिजली मुलाजमां की हड़ताल 72 घंटे चलेगी, पर उन्होंने चेतावनी दी है कि जेकर निजीकरण का फैसला वापस नहीं लिया जाता तो संघर्ष नूं होर भी तिखा किया जाएगा। इस दे नाल ही तमाम मुलाजम जथेबंदियां ने सड़कों पर उतरन की चेतावनी भी दी है। तौर से बहुत जो सरकार कौड़ियों के भाव में इस बिजली महकमे को बेच रही है, काफी शर्मनाक है, निंदनीय है। और जो स्टेप इन्होंने उठाया है, मैं पूरे देश के कर्मचारियों की तरफ से, ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन की तरफ से, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर की तरफ से हम इनको सपोर्ट दे रहे हैं। और हम प्रशासन को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर यहाँ कोई दमन उत्पीड़न किया तो पूरे देश का बिजली कर्मचारी सड़कों पर उतरने पर मजबूर होगा। फिलहाल इस मामले विच चंडीगढ़ प्रशासन वालों कोई भी कार्रवाई सामने नहीं आई है। दूजे पासे खबरां यह भी आ रही ने कि पंजाब के बिजली मुलाजमां ने चंडीगढ़ 'ਚ बिजली बहाली करने लई मदद करन तो इनकार कर दिता है। पंजाब बिजली कामिਆਂ ने हड़ताल ते बैठे मुलाजमां का साथ देने का ऐलान किया है, जिस कारण चंडीगढ़ 'ਚ बिजली संकट होर भी गरमा गया है। चंडीगढ़ तो मनोज कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब।
ਉਧਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਲੋ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹੁਣ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅੰਸ਼ੁਲ ਛਤਰਪਤੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਕਿ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੋਸ਼ੀ करार ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। सीधा सीधा सवाल ये है कि एक व्यक्ति जो इतने लंबे समय तक जब बाहर रहा तो सरकार के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए सिरदर्दी बना रहा, जब उसको सलाखों के पीछे धकेला जाना था 2017 में तो 3 स्टेट्स के अंदर दंगे हुए, हत्याओं और बलात्कारों के मामले में सज़ा काट रहा है, तो अगर वो हार्ड कोर क्रिमिनल की श्रेणी में नहीं है तो हार्ड कोर क्रिमिनल की परिभाषा क्या है। बेशक अंशुल छत्रपति ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੈਦੀ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਜਾਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਫੜਲੋ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬਚੇ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਫੜਲੋ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫਰਲੋ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਨਕੁਲ ਜਸੂਜਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਉਧਰ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਬਲਾਸਟ ਕੇਸ ਫਿਰ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਖੁੱਲੇਗਾ ਕੇਸ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਕੇਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2017 ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ,